कोयटा में टारगेट किलिंग का ताज़ा वाक़या नवाही इलाके हजारगंजी में पेश आया, जहां मोटरसाइकिल सवार नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 7 अफराद को कत्ल कर दिया और फरार हो गए। वाक़े की खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। मरने वालों की लाशें बुलान मेडिकल हॉस्पिटल लाई गई तो हजारा बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद भी वहां पहुंच गई। हर आंख अश्कबार और हर चेहरा सोगवार था। वाक़े के बाद मुश्तइल मुजाहिरीन ने ब्रूई रोड, बाईपास, लिंक स्पनी रोड, फैसल टाउन और मुल्हिका इलाकों में रुकावटें खड़ी करके सड़क बंद कर दी। हजारा कबीले के अफराद ने चीफ ऑफ हजारा कबाइल सरदार सादत अली हजारा की क़यादत में मैयतों के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNHCR के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि सूबे में अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल के पेश नज़र गवर्नर राज नाफिज किया जाए। हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी ने टारगेट किलिंग के खिलाफ IG पुलिस के दफ्तर के बाहर भी धरना दिया और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। वाक़े के खिलाफ बलोचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस, हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी और दीगर जमातों ने इतवार को शटर डाउन हड़ताल और 1 हफ्ते के सोग का ऐलान किया है। ये इस नौयत का कोई पहला वाकया नहीं था। बलूचिस्तान में टारगेट किलिंग और बम धमाकों के वाकयात मामूल बन गए हैं। ऐसा लगता है कि सूबे में अमन अमान नाम की कोई चीज नहीं। देखिए कोयटा से राशिद सईद की रिपोर्ट। कोयटा में टारगेट किलिंग और बम धमाकों के बढ़ते हुए वाकयात ने आवाम का सुख चैन सब कुछ छीन लिया है। बदअमनी की सूरत हाल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रवां साल अब तक कोयटा में 125 अफराद फिरका वाराना बुनियाद पर टारगेट किलिंग की भेंट चढ़ चुके हैं। इनमें ज्यादातर हजारा कम्युनिटी के अफराद को निशाना बनाया गया। शहरी इस सूरत हाल पर सख्त तशवीश में मुब्तला है। जो आए रोज कोयटे में टारगेट किलिंग और अगवा बार तावान जो हो रहे हैं, इससे हम बहुत मुतासिर हो रहे हैं। अमन तबाह हो रहा है, हमारे बिल्कुल कारोबार तबाह हुआ है। डॉक्टर, वकील, जज, पुलिस एहलकार हो या आम आदमी, टारगेट किलिंग से कोई महफूज नहीं। असलहा की नुमाइश और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी के बावजूद टारगेट किलर्स शहर में दंदनाते फिरते हैं। शहर में उनका राज है, जबकि हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ इजलासों तक महदूद है और कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ खामोश तमाशाई के किरदार अदा करते नजर आते हैं। गली से मोटरसाइकिल में पुलिस सिपाही उस चौक पे हमेशा खड़ा होता है। एक 2-3 बंदे खड़े भी है, बावजूद उसके फायर करके वो लोग चला गया, पुलिस भाई भाग गया। बलूचिस्तान में पिछले 4.5 सालों में कोई तबका फिक्र, डॉक्टर हो, वकील हो, ताजिर हो या हिंदू बरादरी की बलोच हो, कोई महफूज नहीं। कोयटा में टारगेट किलिंग और धमाकों के वाकयात ने इन अहम सवालों को जन्म दिया है। मासूम अफराद को निशाना बनाने वालों के असल अज़ाइम क्या हैं? बदअमनी की सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त तशवीश के बावजूद सूबाई हुकूमत और मुतलका इदारे अब तक टारगेट किलिंग और धमाकों में मुलविस अनासिर को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई में ताहाल नाकाम क्यों हैं? राशिद सईद, जियो न्यूज़, कोयटा। मुल्क के तूल अर्ज में दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, लेकिन कोयटा का मामला कुछ अलग ही नजर आता है, जहां आबादी के एक मखसूस तबके को मुसलसल टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। कोयटा में हजारा कम्युनिटी के अफराद की टारगेट किलिंग इस तवातुर के साथ हुई कि जब भी कोयटा से फायरिंग की इत्तला आती है तो लोगों का ख्याल हजारा कम्युनिटी की तरफ जाता है। दहशतगर्द कहीं भी पहुंचकर उन्हें अपनी गोलियों का निशाना बना देते हैं। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक गुज़िश्ता 8 माह में टारगेट किलिंग के 40 वाक़यात हुए, जिनमें 118 अफराद को कत्ल किया गया, जबकि हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी के आदाद शुमार ये तादाद 200 से ज्यादा बताते हैं। टारगेट किलिंग के ज्यादातर वाकयात हजारगंजी, प्रिंस टाउन, हजारा टाउन और हजारा कब्रिस्तान के इलाके में हुए, जबकि इसी कम्युनिटी के अफराद को 1 से जायद बार कोयटा मस्तूम शाहरा पर बसों से उतार कर भी गोलियों का निशाना बनाया गया। आए रोज शहरी अपने प्यारों की जुदाई में रोते नजर आते हैं। उनका कहना है कि उनकी सिस्कियां हुक्काम के कानों तक नहीं पहुंचती। खुद छोड़ रहे हैं, ये खुद हम लोगों को मार रहे हैं। क्यों हम लोगों को मार रहे हैं? बेगुनाह लोगों को क्यों मार रहे हैं? वो ये भी कहते हैं कि इन वाकयात के जिम्मेदारों की गिरफ्तारी और सजा तो दूर की बात, अब तक इंतजामिया ये बताने से भी कासिर है कि कौन है जो उन्हें चुन चुन कर कत्ल कर रहा है। आवाम सोचने पर मजबूर है कि आखिर एक मखसूस तबके को निशाना बनाने की वजह क्या है? इंतजामिया दहशतगर्दों पर हाथ डालने में नाकाम क्यों?